नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने शिरडी के साईं बाबा का नाम तो खूब सुना होगा और दोस्तों ये भी देखा होगा कि आजकल जो है शिरडी के अलावा हर शहर में तमाम जो है शिरडी के साईं बाबा के मंदिर बन गए हैं और वहाँ खूब पूजा पाठ होता है, खूब चढ़ावा चढ़ता है और खूब लोग अपना धंधा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में तमाम संत महापुरुष हुए जो निम्न जाति में पैदा हुए, कबीर जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, गाडगे महाराज जैसे, जिन्होंने कि मानवता के लिए बहुत काम किया, लेकिन चूंकि वो निम्न कही जाने वाली जातियों में पैदा हुए थे इसलिए समाज जो है उनकी उपेक्षा करता रहा है। दोस्तों, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम नहीं जानते, जाति नहीं जानते, वर्ण नहीं जानते, जिसका धर्म नहीं जानते, मजहब नहीं जानते, जिसका अता पता नहीं जानते, जिसके माँ बाप का पता नहीं जानते, उसको जो अपने धंधे की खातिर लोग मसीहा बना देते हैं, भगवान बना देते हैं और मंदिर में पधरा देते हैं और फिर जो है अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अच्छा धंधा चलता है। दोस्तों, तो शिरडी के साईं बाबा के बारे में भी तमाम जो है कहावतें हैं, कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, मैंने भी सोचा कि देखा जाए कि शिरडी के साईं बाबा कौन थे, क्या थे। तो मैंने जो है प्रयास किया और मेरे हाथ जो है एक पुस्तक लगी है, श्री साईं सतचरित्र, हिंदी में है। दोस्तों, ये साईं बाबा की फ़ोटो देख रहे होंगे आप। और ये जो है दोस्तों कोई ब्राह्मण है, उन्होंने लिखी है दोस्तों ये। और इसमें जो है साईं बाबा के बारे में थोड़ी सी झलक मिलती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अध्याय 1 में क्या दिया है, संक्षेप में ही देख लेते हैं कि वंदना गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत गेहूँ पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। देखिए किस तरह से गेहूँ पीसते पीसते ये भगवान बन जाते हैं। ये जो है इन्होंने लिखी है किताब, जो है वो कहते हैं कि पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंत, ये हेमाड पंत नाम है इनका, पुरातन पद्धति के अनुसार ये भी श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। नंबर 1, प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। ये कहते हैं कि साईं ही गणपति हैं, गणेश हैं। नंबर 2, फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। साईं सरस्वती भी हैं, गणेश भी हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रम से उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कोंकण में प्रकट हुए। ये हेमाड पंत जी जो है अपने कुलगुरु की वंदना करते हैं। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। दोस्तों, जो इस तरह के जो ब्राह्मण हैं, इन्होंने ये पुराण लिखे, तमाम ये कथा कहानियाँ, रामायण, भगवत गीता लिखी। उसी तरह से ये देखिए इनके लिए भी साईं सच्चरित्र लिख दिया ब्राह्मणों ने। ये भी एक पुराण की तरह है और इनका वंदना जो शुरू होती है कि यही गणेश हैं, यही सरस्वती, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और आगे कहते हैं फिर श्री भरद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ है, इनका हेमाड पंथ का भरद्वाज मुनि के गोत्र में, यानी भरद्वाज ब्राह्मण हैं ये। पश्चात उन ऋषियों को जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद, वेद व्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, सुख, सौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, काना, नरहर आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पिता में सदा से पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया। और फिर प्रिय भराता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। इसका अंत में श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के, अब ये दत्तात्रेय के भी अवतार आ गए, दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री, पाराशर, व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूँ पीसने की कथा। पहली कथा ये देखिए, सन
1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। ये मस्जिद में रहते थे बाबा। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये कहते हैं लेखक कि साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। देखिए दोस्तों, किस तरह से अंधविश्वास और पाखंड की ढकोसलों की कहानियाँ बना करके और शिरडी के साईं बाबा को भगवान बना के मंदिर में पधरा दिया, भगवान बना दिया। और देखिए क्या है कि बाबा चक्की चला रहे हैं, यहीं से वो मसीहा बन जाएंगे। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया। चक्की थी, पहले से चलाते थे, तो क्या समाचार नया था कि ये आज ही चलाने लगे थे? क्या चक्की कहीं से आ गई थी? बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर चक्की पे से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। 4 औरतों ने पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका वक्तव्य देख हुए शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः इन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें, हमारे लिए ही पीस रहे हों। इन्हीं विचारों से मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया, बांट लिया 4 जगह और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे स्त्रियों को। स्त्रियों, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है ये जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ यानी सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है, लेखक कहता, शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ अभी बाबा ने किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया, गांव वालों ने इस लेखक को बतलाया कि गांव में हैजा यानी विसूचका का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। देखिए, हैजा को बाबा इससे भगाएंगे, उपचार करेंगे, आटे से आटा फैला देंगे सीमा पर, मेड़ों पर। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वो गेहूं नहीं वरन विसूचका हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। देखिए कितना ज़बरदस्त अंधविश्वास से प्रचार हुआ कि ये जो है गेहूं नहीं था जो चक्की में पीसा गया, बाबा जो पीस रहे थे वह हैजा था और उसको पीस करके नष्ट कर दिया बाबा ने। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई, खत्म हो गई वहाँ की संक्रमण, और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका यानी हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। घटना बुद्धिगम्य सी ये है शंका का कारण था। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व तो अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे यहीं से प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा से शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये चरित्र लिखने का आटा पीसने का तात्पर्य भी बताता है लेखक। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। देखिए, प्राय प्रतिदिन ही किया 60 वर्षों तक। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों
दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। देखिए कहाँ लगा देते हैं, बढ़ा दी जुगाड़। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़ कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। ज्ञान की मुठिया पकड़ के पीसते थे। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्माभूति संभव नहीं है। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साईं सचरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों और अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु, मतलब क्या है इसका लिखने का, किस प्रकार विसूचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवा कर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका और उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी बाबा की, जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इस महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा। मनोरंजक भी होगा, शिक्षा प्रसिद्ध होगा और उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है न संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। अब देखते हैं सन क्या कहते हैं लेखक अपने बारे में। सन 1996 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया तो पेंशन मुझे मिलती थी, वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस में अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंचड़ी करने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की। क्या करी बाबा से प्रार्थना, इन पर कृपा करो, जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। लेखक की कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कुटुंब बढ़ रहा है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए। बाबा से सिफारिश कर दी चिंचड़ी करने, ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्टजनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। गीता जैसा ज्ञान दे दिया बाबा ने। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सकें तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिला की कथा देखिए क्या है कि यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का, यही रोहिला मुसलमान जो होते हैं, रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा, पूरा, सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह 8 प्रहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज़ में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह हो अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की कि बाबा इस रोहिला को मना कर दीजिए, ये रात में हमें सोने नहीं देता है, ये नमाज़ पढ़ता है, बहुत शोर मचाता है आपका ये रोहिला जो है। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। क्यों देंगे? मुसलमान था, रोहिला था और वो भी मस्जिद में रहते थे, मुसलमान थे। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए वो बोले, आड़े हाथों लेते हुए गांव वालों को क्या कहते हैं कि अपने कार्य पर ही ध्यान दें आप लोग और रोहिला की ओर ध्यान न दें। वो जो कर रहा है उसे करने दें, आप अपना काम करें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है। बाबा जानते थे रोहिला को। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है। बाबा भी भुक्तभोगी थे उसकी पत्नी से। वो कहती है उसको भी कष्ट पहुंचाती है और मुझे भी कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। लेकिन वो नमाज इसीलिए पढ़ता है, कलमा इसीलिए पढ़ता है यहाँ करके कि उसकी पत्नी जो है यहाँ नहीं आ सकती, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो इसे उसे बड़ी शांति मिलती है, इसलिए वो पढ़ता है। तो ये बाबा ने ज्ञान दे दिया। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी। देखिए झूठ बोला बाबा ने। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी। बाबा का संकेत, अभी ये जो है ना, बाबा ने अपनी बाबा की बात ये बढ़ा दी। क्या कहते हैं ये कि बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था।
अरे तो कुविचारों की ओर था तो सीधी सीधी बात करते ना, बाबा पत्नी तक क्यों पहुंच गए? कुविचारों की ओर था, अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। वो कुविचारों को उसकी पत्नी बता रहे थे, ये जो है प्रतीकात्मक रूप में बात कर रहे थे बाबा, ऐसा इन्होंने लिख दिया, जबकि बाबा ने उसकी वास्तविकता बता दी थी। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया था। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। देखिए क्या प्रलोभन में फंसे और चरित्र लिख दिया और पुराण लिख दिया और उनको भगवान बना दिया। ये सारी अंधविश्वास पाखंड की किताब लिख दी और ये टीवी सीरियल बना दिए। दोस्तों, बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा कि तुझे नौकरी मिल जाएगी। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित तो होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर एकाग्र चित्त हो अपना ध्यान बाबाओं की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्त रहस्य को जाने और अन्य साधनाओं में अन्य देवताओं की पूजा पाठ में भ्रमित न हों। उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण, पठन पाठन, पूजन। इससे उनका ज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। इनने ज्ञान दे दिया। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए लोभी पुरुष अपने गढ़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। अब देख लेते हैं साईं बाबा थे कौन दोस्तों, और प्रथम आगमन इनका कब हुआ। ये लिखते हैं कि श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इनको कुछ लोग जो है विदेशी बताते हैं और इनका बाप जो है लुटेरा था, यहाँ आकर के रहने लगा था महाराष्ट्र में कहीं, और फिर उसी की ये औलाद थे ये बाबा। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई लेखक ने, लेकिन इनके माता पिता, जन्म और जन्म स्थान का किसी तरह से भी किसी को कोई ज्ञान नहीं है। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई। बाबा से भी पूछा गया, लेकिन बाबा ने भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, परंतु कोई संतोषप्रद सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते कि बाबा कौन था, क्या था, कब पैदा हुआ, कहाँ से आया। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था, ऐसे ही इनका भी हुआ। ये जो है क्या करते थे कि बेसदा नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर जाते नहीं थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, जवान थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। महात्मा तो होंगे ही, फकीर थे, बैठे रहते थे। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। भगवान खंडोबा आ गए एक भक्त के ऊपर। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वो स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा, जहाँ पर 4 दीपक जल रहे थे। उन दरवाज़ों का मार्ग एक गुफा में जाता था और गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। इसी साईं बाबा ने ये कह दिया कि विठोबा ने कि 12 वर्ष तपस्या की इस गुफा में नीचे। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे। युवक पर आ गए थे वो विठोबा, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतः मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति और शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 बड़े नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरिविनायक साठे ने मोल ले ली और इस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण कर दिया, जिसका नाम साठे बाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह बाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था। वहाँ सदैव यात्रियों की भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया।
सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं वे ईश कृपा से सदैव सुखी रहते हैं। यह बाड़ा अत्यंत पुराना, घेर के वहाँ बाड़ा बना दिया गया और पेड़ पौधे लगा दिए गए और वहीं जो है पूजा पाठ भी करने लगे, धूप अगरबत्ती जलाने लगे लोग। और यह बाड़ा जो है साठे जी ने बनवा दिया, पैसे वाले ने। यह बाड़ा बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे बाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित बाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर जब इंग्लैंड में थे तब वहाँ ने किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए परंतु पैर अच्छा न हो सका। नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया कि आप यहाँ लंदन से यहाँ जाइए और बाबा की कृपा लीजिए, तो कृपा होगी तो सही हो जाएगा पैर। इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक बाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं घटित हुई। श्री दादा साहब खापर्डे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और चावड़ी में रात्रि को आरती प्रारंभ हो गई। कुछ समय में बाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविध उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और बाड़ा मानो उसके एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध संत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांत पा रहा है। वहीं पे बना दिए तमाम जो है बाड़े और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ 3 बाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठे बाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था, भक्त लोग ठहरते थे। बगीचे की कथा, बामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से श्री साईं बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति और चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास जानकीदास और गंगागीर की संगति, मोहुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार जो है इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। इसमें तमाम अंधविश्वास और पाखंड की अवैज्ञानिक और मिथ्या काल्पनिक कहानियाँ भर दी गई हैं और किस तरह से ये देखा जाता है कि साईं बाबा को जो है जिसका कि कोई नाम पता नहीं, कोई जाति धर्म पता नहीं, कहाँ का रहने वाला था, कौन था, पेड़ के नीचे बैठा रहता था, नीम के नीचे, और वहीं जो है बैठे बैठे वो चला गया। लेकिन उसके बाद जो है धंधेखोरों ने आज इतना भव्य मंदिर बना दिया है कि भारत के कई बड़े कमाई वाले मंदिरों में से वह एक है। दोस्तों, तो इस तरह से मैंने ये साईं सच्चरित्र इस हिंदी बुक से ये आपके सामने रखा। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताया करें। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे मनोबल बढ़ाते रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।